हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एचटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हिंदी सब्जेक्ट के। तो ये कॉमन सब्जेक्ट के मैं करा रही हूँ। इससे पहले मैं आपको कई सालों के करा चुकी हूँ, सीडीपी के भी, हरियाणा जीके के भी, इंग्लिश के भी और हिंदी के भी। प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उस पर देख सकते हैं। तो आज जो मैं आपको करा रही हूँ, ये मैं करा रही हूँ आपको 2019 के क्वेश्चंस। ठीक है, इससे पहले 2020, 21, 22, 23 के मैं करा चुकी हूँ। तो आज हिंदी के ये आपकी चौथी या पांचवी क्लास है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो आप इन्हें कीजिए और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम्स में तैयारी करने के लिए। तो आज हम करेंगे 31 से लेके 45 तक, क्योंकि 15 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेट के एग्ज़ाम में। अगर आप सीटेट या फिर सीईटी या कोई और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इस तरीके से हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से आप उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल सेम ही कंसेप्ट होता है। निम्न में से पार्श्विक वर्ण कौन सा है? पार्श्विक मतलब पीछे वाला, पीछे का जो वर्ण होता है वो कौन सा है? तो इसका आंसर होता है ला। जो ला है वो पार्श्विक वर्ण है। अब आपको नहीं पता लग रही हो कि ये किस तरीके से कैसे, तो मेरी एक हिंदी हैंड रिटन नोट्स के नाम से प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसमें मैंने आपको पूरी हिंदी को डिटेल में पढ़ाया हुआ है। बहुत कंसाइज वे में है, लेकिन सारी जो तरीके हैं पढ़ाने के, जो जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, वो सारा वहाँ पढ़ा रखा है। तो आप एक बार जाकर उसको देख सकते हैं। तो जो ला होता है ना, ला वर्ण, वो होता है पार्श्विक। इसके बाद 32, दैट इज किस विकल्प में दो उपसर्गों का योग नहीं हुआ है? तो हमें दो उपसर्गों का योग नहीं हुआ है ये बताना है, यानी कि दो उपसर्ग नहीं आए हैं, सिर्फ एक ही उपसर्ग है। यानी कि जो पहला वाला आपका जो वर्ण होता है वो सिर्फ सिंगल ही है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है वो हो जाता है वैनाशिक। कौन सा है? वैनाशिक। वैनाशिक में सिर्फ और सिर्फ एक ही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसके बाद है किस विकल्प में अपादान तत्पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? अपादान, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, आप जाकर प्ले लिस्ट देख सकते हैं। तो किस विकल्प में अपादान, हमें अपादान बताना है। तो अपादान जो हुआ है वो हुआ है राजद्रोह में। राज से द्रोह करना, राजद्रोह। तो अपादान से तो ये जो निकलता है वो होता है अपादान तत्पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। सॉरी, नहीं पूछा है इसने, तो ये भी नंबर सी है। नहीं, एक सेकंड, नहीं हुआ है इसने पूछा है ना। हाँ, नहीं हुआ है तो ये हुआ है पदाक्रांत में। जो पदाक्रांत है उसमें नहीं हुआ है, मुझे लगा कि हुआ है पूछा गया है। तो यही गलती प्लीज़ आप भी मत करना, मुझसे भी हो गई। आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर इट। तो यहाँ अगर नहीं आया होगा तो हमें पहले यही सोचना है, यही हम सबसे ज़्यादा गलती कर देते हैं, चाहे पढ़ाने वाला हो चाहे पढ़ने वाला हो। तो ये है पदाक्रांत। तो पदाक्रांत में नहीं हुआ है अपादान का प्रयोग। बाकी जल जाति, जन्म रोग, सब में अपादान तत्पुरुष है। इसके बाद है वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन हमें करना है, यानी कि मात्राओं की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो जो शुद्ध शब्द है वो है आपका अंत्येष्टि। अंत्येष्टि बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाकी सब में कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी गलतियां हैं। इसके बाद है किस विकल्प में भाववाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? भाववाचक कृत यानी कि भाववाचक से बना हुआ प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, वो भाववाचक नहीं है, या उससे रिलेटेड जो प्रत्यय है वो भाववाचक नहीं है। तो ये छिड़काव, गड़गड़ाहट, पछतावा, परोसैया। तो आप देखेंगे परोसैया अलग, इसमें भाववाचक का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, तो इसमें नहीं हुआ है। इसके बाद है संधि विच्छेद एवं शब्द निर्माण की दृष्टि से असंगत विकल्प हमें चुनना है। संधि विच्छेद और शब्द निर्माण की दृष्टि से संधि विच्छेद करके तो जो शब्द बनाया गया है उससे असंगत, यानी कि जो गलत है वो हमें बताना है। तो वो जो आंसर निकलेगा वो है आपका विश्व ऐक्य, और बाकी सब आपके सही हैं। ठीक है, ये आपका गलत निकलेगा। इसके बाद हम मोनू सबसे घटिया विचारों वाला लड़का है। इस वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था का सबसे घटिया? तो आप यहीं पर देख सकते हैं, ये विशेषण की उत्तम अवस्था है, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, लास्ट वाली, सबसे ज़्यादा। तो ये है उत्तम अवस्था। इसके बाद है 38, संज्ञाओं की दृष्टि से असंगत विकल्प आपको चुनने हैं। संज्ञा की दृष्टि से क्या चुनने हैं? असंगत विकल्प आपको चुनने हैं। तो ये है आपका ईर्ष्या, रोग, जन्म, मृत्यु। ये यौगिक भाववाचक संज्ञा यहाँ दे रखी है, बल्कि यौगिक भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये गलत हो जाता है आपका आंसर। तो ये आंसर, बाकी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो एक वचन में होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा अनंत होती हैं, व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में रूपांतरण किया जा सकता है। जो गलत है वो है आपकी ये वाली। इसके बाद लिंग विचार की दृष्टि से असंगत कथन को चाटिए। असंगत कथन हमें यहाँ बताना है लिंग विचार से रिलेटेड। फौज, भीड़ और सरकार,
ये स्त्रीलिंग पद है। क्या ये स्त्रीलिंग पद है? बताइए। हाँ जी, ये फौज, भीड़, सरकार, इनके लिए स्त्रीलिंग के तरीके फौज आ रही है, फौज वहाँ जाएगी, तो स्त्रीलिंग है। लिंग विकारक तत्वों की श्रेणी में आता है, तो बिल्कुल ये भी सही है। इसके बाद है संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषणवाचक सभी शब्दों में लिंग की दृष्टि से विकार होता है, तो ये आपका गलत हो जाता है आंसर। ऐसा नहीं होता कि लिंग की दृष्टि से विकार होता है सर इसमें। इसके बाद कोयल, मैना, झील आदि शब्द नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के पद हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर जो आपका निकलेगा वो है नंबर सी, क्योंकि हमसे असंगत पूछा गया है। ठीक है। इसके बाद है 40, आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद इंगित कीजिए। कौन सा विशेषण है? 35 डिग्री आ गया ना यहाँ पे, तो कौन सा विशेषण हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित आपको संख्या दे दी गई है, तो निश्चित परिमाणवाचक, थोड़ा बहुत ऐसे नहीं लिखा हुआ ना। इसके बाद वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध बताना है, शुद्ध नहीं, अशुद्ध आपको बताना है, तो अशुद्ध हो जाता है यहाँ पर। ये पड़ोसी तो देखिए सही है, सुधी, जन, द्रवीभूत, सरलता पूर्वक, ये आपका गलत सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है कि ये गलत है 41 पे, सरलता पूर्वक। इसके बाद है इनमें कौन सी भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषणवाचक शब्द से नहीं हुआ है? यहाँ भी हमें नहीं वाला बताना है, तो ये है जो कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषण से नहीं हुआ, तो ये अपनापन। देखिए अपना, अपना तो सर्वनाम है ना, तो विशेषणवाचक तो नहीं है, अपनापन से हुआ है। ये अपना से अपनापन, तो ये गलत है। बाकी सयाना, गोरा, नकटा ये विशेषण होते हैं, लेकिन अपना क्या होता है? अपना विशेषण नहीं होकर सर्वनाम होता है। इसके बाद है क्रिया के संबंध में असंगत कथन चुनिए। असंगत कथन हमें बताना है क्रिया के संबंध में, यानी कि क्रिया वहाँ आपको गलत दी गई होगी, तो ये इसका आंसर हो जाता है। यदि वाक्य में 2 कर्म हो तो क्रिया से किसे या किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह मुख्य कर्म होता है। अगर वाक्य में 2 कर्म हैं, 2 कर्म जैसे उसे भी और कोई पुस्तक भी, ये पुस्तक उसे दे दो, तो 2 कर्म तो क्रिया से, अगर हम क्रिया से बोलेंगे किसे या किसको, तो वो मुख्य कर्म होता है, नहीं होता मुख्य कर्म। वो तो किसे या किसको तो कर्ता निकल जाएगा ना आपका, कौन, तो ये आपका मुख्य कर्म होना जरूरी नहीं है कि ये मुख्य कर्म है। किसी किसको पुस्तक भी मुख्य कर्म हो सकती है, तो ये आपका गलत हो जाता है, तो आंसर आपका निकल जाता है नंबर बी। इसके बाद है किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अव उपसर्ग का प्रयोग हमें बताना है, तो वो हुआ है अवधि में। किसमें? अवधि में अव उपसर्ग का प्रयोग, तब जाकर कोई एक आपका वाक्य बना। ये यहाँ तो नहीं हुआ ना, वाच्य में तो सिर्फ आ का यूज हुआ है, वचन में सिर्फ आ का, विनिष्ट यानी कि विनाश में सिर्फ आ का हुआ है, तो अब का जो यूज हुआ है वो है अवधि में। इसके बाद संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प है। लास्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी का, तो संधि की दृष्टि से जो असंगत विकल्प हैं वो कौन से हैं? तो ये हैं षटमास यानी कि षण्मास, ये असंगत है। षण्मास नहीं बनेगा ना षटमास का, तो षटमास ही बनेगा, टा आ जाएगी इसकी जगह षटमास, तो ये आपका गलत हो जाता है। बाकी सब आपके सही हैं। तो ये हिंदी के 2019 के सारे ही क्वेश्चंस मैंने यहाँ डिस्कस कराए हैं, तो आई होप कि आपको कुछ समझ आ गई होंगी और आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू haven't subscribed till now. Thank you so much.